हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी है ना, सुबह के 9 बज गए हैं और बस शादी में जाने की हमारी पूरी तैयारी हो गई। पैकिंग वगैरह तो हमने सारी शाम को ही कर दी थी। सुमित की बाकी है। सुमित ने अभी तक ये भी नहीं डिसाइड किया पहनना क्या है, और पैकिंग तो दूर दूर तक। अभी बिल्कुल चलने लगेंगे ना, खाना पीना नाश्ता वगैरह करके तब अपना बैग पैक करेंगे भाग भाग के। और अभी अपनी दाढ़ी ट्रिम करवाने गए हैं और मम्मी गई है नहाने और मैं आ गई हूँ नहा धो के। सिर धो लिया है और बाल मैंने है ना ड्रायर से सुखा लिया। अभी थोड़े थोड़े गिल्ले हल्के हल्के, तो इसलिए मैंने टोपी पहन ली है, नहीं तो ठंड लग जाएगी हल्के गिल्लों में भी। और स्वेटर वगैरह भी पहन ली है। वैसे ठंड तो नहीं लग रही थी, नहा के ठंड नहीं लगती ना गर्म पानी में, पर पहन लेनी चाहिए, नहीं तो यही ठंड सेक जाती है ना। तो इसीलिए मैंने अपनी स्वेटर टोपी सब पहन लिया। और सूट मैंने ये वाला पहना है, प्लाजो वाला। और ये वाले जूते मैंने पहनने शुरू कर दिए, देखो। 2-3 दिन से मेरे पैर इतने ठंडे हो रहे थे ना, ठर रहे थे बिल्कुल, तो मैंने 2 दिन से पहनने शुरू कर दिए। और ये पहनने के बाद बिल्कुल गर्म पैर रहते हैं, ये सही मजा आ गया। हाँ, और मेहंदी दिखाती मैं आपको अपनी। ये देखो, इस हाथ की बिल्कुल लाइट मेहंदी लगी है, क्योंकि ये मैंने दिन में लगाई थी ना, तो शाम को खाना बना जल्दी धो दी थी, तो बिल्कुल लाइट मेहंदी लगी है। और दूसरे हाथ की दिखाती हूँ। और ये देखो, ये कितनी डार्क लगी है। ये शाम को लगाई थी और आज सुबह धोई है, तो इसलिए ये वाली डार्क लगी है। और ये देखो, आटा मैंने गूंद दिया है और यहाँ सुमित के लिए जिंजर टी बन रही है। और जब तक मम्मी नहा के आएगी ना, तब तक मैं रोटियां बना दूंगी और फिर सारे इकट्ठे बैठ के खाएंगे और फिर निकलेंगे शादी के लिए। शादी में तो जाके लंच ही करना है, नाश्ता तो अपना करके चले। चलो अभी बना लेती हूँ मैं रोटियां और साथ में चाय बनाऊंगी। चाय और मलाई के साथ और चटनी के साथ हम रोटी खाएंगे। सब्जी वगैरह बनाएंगे, वहाँ ज्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे भी 9 बज गए, लेट उठे, शाम को बहुत लेट सोए। 1 बजे तक तो मेहंदी सुखाई थी, 2 बजे के आसपास सोए होंगे और फिर 8 बजे उठी हूँ मैं, तो 7:30 बजे उठ गई थी। फिर भी 9 बज गए हैं अभी, बस नहाने धोने में और छोटे मोटे काम करने में। तो अभी बस बना लेती हूँ फटाफट खाना। चलने की होगी है तैयारी। सुमित ने सारा सामान रख दिया, बस ये 2 बैग बचे हैं। 3-4 बैग हो गए फिर भी हमारे। जूते का एक जूते डाल लिया आपने अपने? मम्मी के रह रहे हैं अभी डालने, जा रहे हम ही लेकर। कौन से डालोगे? रख लेना, इसमें ले जा इसने। हाँ, स्वेटर पहन ली। ये नया नया सूट पहन लिया मम्मी ने आज पहली बार। सर्दियों का पाया स्टॉल पा गया। चलो ना, लेने जाना पड़ा। ये भूमि पूजन किया था। ये जैकेट और रख लो, मतलब जैकेट को ब्लेजर। और ये देखो, बिल्कुल रेडी हो गई हूँ मैं। ये वाला सूट पहना है और मैंने व्हाइट वाली जैकेट अपनी, या मतलब श्रग है ये, व्हाइट वाला श्रग पहन लिया और ब्लैक वाला श्रग ले लिया, तो 2 हो गई, 2 स्वेटर हो गई। और अभी है ना, आईब्रो नहीं बनवाई है, तो चलते चलते हम पार्लर भी जाएंगे, आईब्रो बनवाएंगे मैं और मम्मी। 5-10 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अभी 10:30 बज गए हैं और 10:30 बजे हम निकलेंगे। चलो चलते हैं शादी में, काम में। और जब हम घर से निकले ना, तो आंटी आ गई थी लड्डू देने के लिए। हमारी साइड में एक नया घर बन रहा है जिसकी आज नींव खुदी थी, तो वो आंटी लड्डू देने के लिए आई थी। और अभी हम पार्लर पहुंच गए। हाँ, ब्लस पार्लर, हम इसी पार्लर में आते हैं। और अभी सुबह सुबह है ना, बिल्कुल खाली था पार्लर, तो हमें 10 मिनट ही लगी होंगी बस यहाँ। और बस पार्लर से निकलने के बाद अभी चल दिए हैं गाँव के लिए। और गांव में पहुंचते ही सबसे पहले तो चाय पानी पिया था, तो मैं ही चाय बना रही हूँ। और उसके बाद फिर हम रेडी होएंगे शादी में जाने के लिए। तो हम घर से रेडी नहीं होके आए, क्योंकि भाई 2 घंटे का सफ़र हो जाता है, तो हम फीके हो जाते तब तक। तो हमने सोचा था गांव में घर जाके और फिर रेडी होएंगे और फिर शादी वाले घर में जाएंगे। रेडी हो गई हूँ मैं, बस मेरी चुन्नी सेट करनी बची है। और चुन्नी मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे सेट करूँ, क्योंकि सिर पे पल्लू करना है बस। और बिन सिर पे पल्लू नहीं करना हो ना, फिर तो कई सारे स्टाइल है, लेकिन सिर पे पल्लू वाला तो वो 1-2 ही स्टाइल है जो। तो देखते हैं, मम्मी से पूछती हूँ कैसे सेट करनी है। और पूरी रेडी हो गई हूँ मैं, चुन्नी भी मैंने सेट कर ली है और ऐसे ही सेट करी है जैसे करवा चौथ पे सेट करी थी ना, सेम वैसे ही कर ली है। तो बस अब निकल रहे हैं हम। और ये पीछे से है ना, ये खुल गया मतलब पल्लू, तो सिर पे भी हो जाएगी ये। अभी मैंने सिर पे नहीं करी है, पर सिर पे करनी पड़ेगी, बाहर जाऊंगी जब।
तो और ये चोटी मैंने देखो ऐसे चोटी बनाई, हेयर स्टाइल ये वाला बना है। अभी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, वैसे तो आपने देख रखा है पूरा लुक, अभी देख लो एक बार और। ये देखो, तो ऐसे चुन्नी सेट करने से है ना, ये आगे पीछे सारी ये चुन्नी का कलर आ जाता है, तो मिक्स हो जाता है ब्राउन और ये कलर गाजरी कलर, तो सुंदर लगता है। इसलिए ऐसे ही सेट कर ली मैंने ये चुन्नी। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है एकदम। चलो मम्मी का और दिखा देती हूँ। ये देखो मम्मी ने वही वाला सूट पहना है जो बारात में पहले पहन के गई थी, पहले वाली शादी में। फिरोजी कलर का सुंदर लग रहा है। ठीक है और अच्छा लग रहा है। चलो। और मैंने है ना शादी की कोई क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि है ना किसी किसी को मतलब वीडियो में आना पसंद नहीं होता, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना पसंद नहीं होता। तो जिनके यहाँ शादी थी ना, तो उनको भी ऐसे वीडियो में आना पसंद नहीं है, तो बस मैंने सिर्फ अपनी वीडियो बनाई। और अभी है ना उनके यहाँ थी बारात थी शाम की, मतलब शाम को जाना था, रात की शादी थी वैसे, तो हम बारात के लिए निकल लिए थे और अभी पहुँच गए हैं। और मैं और सुमिति आए हैं बारात में, मम्मी उधर ही रह गई, तो खोड़िया वगैरह कर लेंगी लेडीज़। और बारात में ना इधर ये लड़का बहुत ही सुंदर डांस कर रहा था, बिल्कुल छोटा सा 2.5 साल का, और एक एक जैसे लेडीज स्टेप करती है ना, सारे लेडीजों वाले स्टेप कर रहा था, तो बहुत क्यूट लग रहा था। और अभी मिलनी और टिक्के का प्रोग्राम हो गया था, तो उसके बाद बारोठी के लिए चल पड़े। और बारोठी में जाते टाइम हमने भी खूब डांस किया, मैंने और सुमित ने भी। और बारोठी पे हमने खूब डांस किया, मतलब जहाँ से बारात चली थी और लड़की के घर तक पूरे रास्ते नाचते हुए आए। और अभी पहुँच गए हैं लड़की के घर पे, तो अभी यहाँ नीम जराई, आरता कराई, रिबन कटाई, और जो पैसों की माला होती है वो डलेगी, वही डलती है। और यहाँ ना एक रिवाज और देखी हमने, जैसे हमारे यहाँ तो जो नीम जारती है ना लड़की, तो वो कवारी होती है, चाहे घर पे कोई रिश्तेदारी में भी कोई नहीं होना, चाहे पड़ोस की लेके आनी पड़े, पर नीम कवारी की जा रहेगी। लेकिन यहाँ पर है ना शादीशुदा नीम जार रही थी, तो ये रिवाज भी मैंने पहली बार देखी है, मतलब शादीशुदा को नीम झाड़ते हुए। भाई सबकी अपनी अपनी रस्म है, अपने अपने रिवाज हैं, तो इधर ऐसी रिवाज होगी। और गेट के ऊपर जो भी रस्में रीति रिवाज होती हैं वो सारी हो गई हैं। और अभी दूल्हा दुल्हन स्टेज पे आ गए हैं, तो यहाँ हो रही है जयमाला। और जयमाला होने के बाद फिर फेरों के लिए चले गए थे, और हम चले गए थे खाना खाने के लिए। सुमित लगे हुए हैं खाना खाने, देख लो, बुला कभी नहीं लाए मैंने, अकेले अकेले खाओ। रसमलाई खाओ खाओ। और अभी सुमित लग गए हैं गोलगप्पे खाने। तो पहले अब की बार हमने क्या किया, पहले तो रोटी सब्जी खाई, और उसके बाद फिर हम चटर पटर खाने लगे। और सुमित को देख के मेरा भी मन कर गया गोलगप्पे खाने का, पर खाऊंगी 1-2 ही, और थोड़े थोड़ा खाती हूँ, पर सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ। तो गोलगप्पे खाने के बाद फिर दही बल्ले, आलू टिक्की, तो सारी चीज़ें टेस्ट करी, रसमलाई और जलेबी तो मेरी फेवरेट है, जलेबी खाई, कॉफ़ी पी, तो सारे मज़े ले लिए हैं शादी के। और बस फिर उसके बाद हम तो घर के लिए निकल दिए थे, फेरे वगैरह हो ही गए थे, जब तक हमने खाना खाया ना तब तक फेरे हो लिए थे। तो फिर विदाई तो वही बाद में होती रहेगी, क्योंकि लेट हम हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो हम अपनी गाड़ी लेके और आ गए थे। ये देख लो, चाचा ने ले ली पूरी डाइट। क्या खाया? दोबारा ले लो। और अभी सुबह का टाइम हो गया है, नहा धो के हम रेडी हो लिए हैं, और अभी हम जाएंगे शादी वाले घर, और वहीं से हम गुड़गांव के लिए निकल जाएंगे। अभी जो सुबह रस्में होती है ना, जैसे मंदिर जाएंगे और कंगना वगैरह खेल लेंगे, और मंदिर में ही वो छड़ी वाला जो खेल होता है ना, तो वो भी खेलेंगे। और मैं पहली बार वो खेल खेलूंगी, मैं अभी तक मैंने खेला नहीं है। और शाम में तो हम बहुत लेट आए शादी से, और फिर सो गए, इतनी गहरी नींद आई। वैसे तो पर 2 बजे आई थी। 2 बजे 2 बजे फिर आके भी काफ़ी देर लगी थी, टाइम लग गया था चेंज करे कपड़े। चलो अभी चलते हैं, थक गए हैं। और मम्मी ने ये वाला सूट पहना, रेडी हो गई। हाँ, वो भी रात में सो लेंगे जब अगले दिन, एक दिन तो उतरेगा शादी का। चलो अभी चलते हैं। चलो आराम से देख कर जाइयो।
ले लिया आज सारे बदले। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ले लो। आज तो सुमित के साथ ये छड़ी वाला खेल खेल के सुमित की खूब पिटाई कर दी। मेरे तो लग नहीं रहे थे क्योंकि मैंने फ्रॉक पहन रखा था और मैंने मोटी छड़ी भी ले रखी थी। और फिर बस कंगना खेलने के बाद और हम निकल पड़े थे गुड़गांव के लिए और अभी पहुंच गए हम गुड़गांव। और जब हम गुड़गांव पहुँचे ना तो हमारे पहुँचते ही आंटी भी कहीं गई हुई थी, तो तभी आंटी आई थी और साथ में आई है आंटी की ननंद। ये आंटी की ननंद है, मम्मी जिससे गले लग रही है, तो आप सब भी मिल लो वही। बस गांव से आके नहा धो के थोड़ा सा रेस्ट किया है और अभी शाम का टाइम हो गया है। और ये देखो फिर से मिठाई आ गई। हमारी तो मिठाई ख़त्म नहीं होती और सारी देसी घी की। हाँ आ जाओ आप सब भी खा लो, लड्डू जलेबी गुलाब जामुन। हमने तो इतनी मिठाई खा ली। मिठाई खा मैं तो बहुत मोटी हो गई, कई किलो वेट बढ़ गया मेरा तो। पर क्या करेगा, भाई है तो घर में खानी तो पड़ेगी ना, और देखे बिना तो रह नहीं जाता। और इसमें तो इतनी सारी जलेबी है, मेरी फेवरेट जलेबी देख के तो मैं रह ही नहीं सकती खाए बिना। चलो अब इस व्लॉग का यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।